हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या जिसको हम कहते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मींस आईआर शॉर्टकट में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। एमएससी सेकंड सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए काफ़ी यूजफुल है। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन आईआर. Absorption of light in IR region causes transition between vibrational and rotational energy level. So it also known as vibrational spectroscopy. तो vibrational spectroscopy क्या होती है कि जब हमारा लाइट का एब्जॉर्ब होता है कहाँ IR रीजन में, किस कारण से होता है? ट्रांजिशन से बिटवीन वाइब्रेशन एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच, तो उसको हम कहते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये हमारे क्या है? वाइब्रेशन ट्रांजिशन है जिसकी एनर्जी हमारी ई है। ओके, तो हमारे इसमें जो ट्रांजिशन होते हैं उनको हम कहते हैं वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है न्यू बार इज इक्वल टू 1/2 पाई सी एंड अंडर के बाय म्यू। तो फॉर्मूले में आपका न्यू बार क्या है? वो है आपका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इन वेव नंबर, एंड सी आपका क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन, एंड के आपका फ्री कांस्टेंट है, एंड म्यू है आपका रिड्यूस मास जिसकी वैल्यू होती है म्यू इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये आपका मास होता है m। एंड अब हम देखते हैं जो हमारी रेंज होती है कि उसमें क्या क्या होता है। ये आपकी जो 4000 सेंटीमीटर इनवर्स रेंज होती है वो आपका फंक्शन ग्रुप रीजन होता है। एंड 13, ये आपका जो 1300 है उसमें क्या होता है? फिंगरप्रिंट रीजन। ओके, तो आपका यहाँ पे एरोमेटिक रीजन आ जाता है। ये आपकी एक क्या होती है? स्केल होती है, इससे आपको पता चलता है कौन सा रीजन कहाँ पे है। The absorption of IR radiation causes change in vibrational and rotational energy of molecules. जो एब्जॉर्प्शन होता है IR रेडिएशन का कारण क्या है? कि चेंज इन वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। द ट्रांजिशन ऑफ मॉलिक्यूल लोअर वाइब्रेशन लेवल टू द हायर वाइब्रेशन लेवल बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन। जो मॉलिक्यूल्स में ट्रांजिशन होते हैं वो लोअर वाइब्रेशन लेवल से लेके हायर वाइब्रेशन लेवल तक होते हैं। इज ऑल्सो कॉल्ड, उसको कहते हैं IR स्पेक्ट्रा। Infrared spectroscopy involve the interaction of infrared radiation with matter. जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो इन्वॉल्व क्या करती है? इंटरेक्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन का विद मेटल के साथ। ओके, इट कवर्स अ रेंज ऑफ टेक्निक। ये क्या करती है? कवर करती है एक रेंज टेक्निक। एंड मोस्टली बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यह कवर करते हैं रेंज ऑफ टेक्निक एंड मोस्टली बेस्ड किस पे होती है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। और स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक इट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई एंड स्टडी केमिकल्स सैम्पल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है वो यूज कहाँ होती है? आइडेंटिफाई करने में और स्टडी करने में केमिकल्स की सैंपल आपका लिक्विड, सॉलिड, गैस कुछ भी हो सकता है। And the method or technique of IR spectroscopy is conducted with an instrument called or IR spectrometer or spectrophotometer to produce on IR spectrum। तो जो मेथड या टेक्निक है जो हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट, उसको हम क्या कहते हैं? IR स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ओके, जो प्रोड्यूस करता है IR स्पेक्ट्रम। The infrared portion of the electromagnetic spectrum is usually divided into 3 region। जो हमारा इंफ्रारेड पोर्शन होता है मीन्स IR, तो वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, नियर, मिड एंड फॉर। ओके, द हायर एनर्जी नियर IR, जो हायर एनर्जी होती है IR के नियर, वो आपकी इतनी रेंज की होती है। एंड मिड जो आपकी IR होती है उसकी रेंज इतनी होती है, एंड फॉर की इतनी होती है। ओके, एंड नेक्स्ट आता है कंडीशन ऑफ IR स्पेक्ट्रा। लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको काफी कुछ लिखना पड़ेगा। फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी IR एक्टिव इट इज नेसेसरी दैट इट इज पोलर और नॉन पोलर, बट द इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर द मॉलिक्यूल्स टू बी IR एक्टिव, ओके, इट इज मोस्ट दैट इज dipole moment should be changed during the vibration, and all the homonuclear diatomic molecule will be IR inactive। जो आपके सभी homonuclear and diatomic molecules होंगे वो आपके क्या होंगे? IR inactive होंगे, since their dipole moment remains zero during the vibration such as hydrogen, nitrogen, oxygen, etc. And all the heteronuclear diatomic molecules will be active। और जो आपके क्या होंगे?
जो आपके हेटेरोन्यूक्लियर हो गए, डायटोमिक मॉलिक्यूल वो आपके एक्टिव हो गए, जो आपके होमोन्यूक्लियर है वो आपके इनएक्टिव, एंड हेटेरोन्यूक्लियर आपके एक्टिव हो गए. Since their dipole moment continuously change during vibration such as carbon monoxide, hydrogen chloride and NO, all the polyatomic molecules will be IR active. जो आपके polyatomic molecules हो गए वो क्या हो गए, IR active हो गए. Since their dipole moment change during the vibration such as water, carbon dioxide and methane etc. फिर आता है आपका डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और फिंगरप्रिंट रीजन, ये आपको इसमें इंक्लूड करना है. ओके, तो क्या होता है हमारा फिंगरप्रिंट रीजन या फंक्शनल ग्रुप. तो फंक्शनल ग्रुप और वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जनरली अपीयर अबव द रीजन ऑफ 1500 सेंटीमीटर इनवर्स. ओके, 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से अबव होती है. द रीजन ऑफ IR स्पेक्ट्रा इज यूज टू डिफ्रेंशिएट वन मॉलिक्यूल टू द अनदर इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट रीजन. ओके, द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी और फिंगरप्रिंट रीजन इज बिलो द 1500 सेंटीमीटर इनवर्स. तो आपका क्या होता है, जब आपका 4000 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स होता है उसको आप कहते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन, और जब आपका 1000 से क्या होता है, बिलो होता है सेंटीमीटर इनवर्स, उसको आप कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजन. ओके, IR स्पेक्ट्रा इज द प्लॉट ऑफ परसेंटेज ट्रांसमिटेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी इन वेव नंबर सेंटीमीटर इनवर्स न्यू बार. ओके, यहाँ पे आपका ट्रांसमिटेंस T इज इक्वल टू IT डिवाइडेड बाई I0. ओके, ये फॉर्मूला है यहाँ से, ये आपको यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है. ये आपका यहाँ वेव नंबर है, ये आपका ट्रांसमिटेंस हो गया परसेंटेज में, आपकी पीक है. एंड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वेरी यूजफुल आइडेंटिफाई द वेरियस फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल. जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है या आप वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कह सकते हो, वो काफ़ी यूजफुल है, इसलिए आइडेंटिफाई करने में बहुत से फंक्शनल ग्रुप को जो हमारे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं. एल्केन, एल्किन एंड एल्काइन, इसमें हमारा कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है बताती हैं. ओके, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसमें, वो है आपका टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन. जो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होते हैं उसके कितने टाइप होते हैं, तो उसके 2 टाइप होते हैं आपके, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग. स्ट्रेचिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक, एंड बेंडिंग को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेम प्लेन एंड डिफरेंट प्लेन. सेम प्लेन में क्या आता है आपका सीजरिंग एंड रॉकिंग आता है, एंड डिफरेंट प्लेन में आता है आपका वेगिंग एंड ट्विस्टिंग. तो आपको ये चार्ट ड्रॉ कर लेना है. अब हम देखेंगे स्ट्रेचिंग या बेंडिंग क्या होती है एंड इसके सब टाइप्स होते क्या है. तो फर्स्ट आता है आपका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन. स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन अब क्या होता है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन चेंज द बॉन्ड लेंथ. देयर आर 2 टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन. तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में आपकी चेंज क्या होती है, बॉन्ड लेंथ. ओके, ये 2 टाइप की होती है, सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक, मैंने बताया था आपको. तो अब सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या लिखोगे, 2 और मोर बॉन्ड्स वाइब्रेट इन एंड आउट टुगेदर. तो सिमेट्रिक वाइब्रेशन में जो आपके बॉन्ड होते हैं वो आपके अंदर और बाहर क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं. जैसे आपका क्या है ABC, आपके क्या है, ये A से कनेक्ट है दोनों बॉन्ड्स, ठीक है. तो ये क्या होते हैं, वाइब्रेट हो गए अंदर और बाहर की ओर. नेक्स्ट आता है आपका असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. सम बॉन्ड्स आर गेटिंग शॉर्टर एट द सेम टाइम एज अदर आर गेटिंग लॉन्गर. मतलब इसमें क्या होता है, कुछ बॉन्ड आपके छोटे हो जाएंगे और कुछ बॉन्ड आपके क्या हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे. तो उसे कहते हैं हम असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. देखिए आपकी इसमें एक बॉन्ड क्या है, शॉर्ट हो गया, एंड एक बॉन्ड की लेंथ काफ़ी बड़ी हो गई है, तो उसे कहते हैं हम असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. अब आता है आपका बेंडिंग वाइब्रेशन. क्या होता है, बेंडिंग वाइब्रेशन चेंज द एंगल बिटवीन 2 बॉन्ड्स. दीज आर 4 टाइप. बेंडिंग वाइब्रेशन में आपका एंगल चेंज होता है 2 बॉन्ड्स के बीच, और ये 4 प्रकार का होता है. फर्स्ट आता है सीजरिंग. दिस इज एन इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन. ये प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन का एग्जाम्पल है. एंड इन विच द 2 एटम मूव टुवर्ड्स ईच अदर. और इसमें तो 2 एटम होते हैं वो मूव करते हैं ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, तो हमारा वो सीजरिंग होता है. देखिए इसमें एरो क्या है, दोनों एक दूसरे की साइड है, मतलब ये एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं. एंड सेकंड आता है रॉकिंग. दिस इज एन इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन. ये प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन का एग्जाम्पल है. एंड इन विच द 2 एटम मूव इन द सेम डायरेक्शन. इसमें 2 एटम क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं. एंड थर्ड आता है आपका वेगिंग. दिस इज एन आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग. ये आपका आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग का है. वो हमारे किसके थे, प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन की. ये आपके आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन के एग्जाम्पल है. एंड इन विच द 2 एटम हैव सिमल्टेनियसली आइदर अबव और बिलो प्लेन विच रिस्पेक्ट टू द सेंटर एटम.
इसमें क्या होता है, आपके जो दो एटम है वो मूव करते हैं साथ साथ, ठीक है। अबव या तो अबव ऊपर की साइड करेंगे या बिलो नीचे की साइड करेंगे, बट ये साथ साथ करेंगे रिस्पेक्ट टू द सेंटर एटम, उसको हम कहते हैं वैगिंग। ओके, अब फर्स्ट टू लास्ट आता है आपका ट्विस्टिंग। दिस इज एन आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग, ये प्लेन आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन का एग्जाम्पल है। एंड इन विच द वन एटम मूव अबव द प्लेन व्हील द अदर एटम बिलो द प्लेन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर एटम। इसमें क्या होता है, जो आपके एटम होते हैं इनमें से एक तो मूव करता है प्लेन के ऊपर एंड एक मूव करता है प्लेन के नीचे, इसलिए एक की लेंथ कम और एक की लेंथ ज़्यादा दिखाई है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर एटम, उसे कहते हैं ट्विस्टिंग। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश हो जाता है वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपिक। अब आपको क्या करना है, मैं स्टार्टिंग से वीडियो दिखाऊंगी, आपको वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, शेयर करना है एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है जो। जैसे मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, आपको ठीक अपने वैसे ही नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं और वीडियो को शेयर करना है ताकि जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनका भी फ़ायदा हो सके। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। ओके, काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं। अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको नोट्स कैसे लगे हैं।